अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं विजुअल बेसिक्स का। एक्चुअली में इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं पिछले लेक्चर में, जिसमें स्लाइड के थ्रू मैंने आपको ये सारा करवाया था। सबसे पहले हम लोगों ने विजुअल बेसिक की डेफिनेशन की थी जो आप कर ली है। उसके बाद इस चैप्टर में आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री भी उसके अंदर डिटेल से बताई गई है कि विजुअल बेसिक जो है वो बेसिक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था एंड देन फर्दर जो है वो इसके वर्जन्स रिलीज हुए थे और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विजुअल बेसिक्स डॉट नेट। ठीक है, इसके बाद जो है आते हैं विजुअल बेसिक्स के एडिशंस। एडिशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, उसका एक होता है लर्निंग एडिशन, एक होता है प्रोफेशनल एडिशन, एक होता है इंटरप्राइज एडिशन। अब लर्निंग एडिशन क्या होता है? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्निंग एडिशन यूज करते हैं। प्रोफेशनल एडिशन वो होगा जो डेवलपर्स यूज करेंगे किसी ना किसी जो है वो मतलब प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आता है इंटरप्राइज। ये भी क्या होता है? ये एडवांस्ड वर्जन होता है। ये भी प्रोफेशनल से यूज करते हैं लेकिन ये एडवांस्ड वर्जन होगा। उसके बाद बुक में आपको जो है वो IDE की पिक्चर दिखाई गई है और साथ ही जो है वो इसको ओपन करने का उन्होंने मेथड बताया कि आपने स्टार्ट जाना है, फिर आल प्रोग्राम्स में जाके MS बेसिक 6.0 अगर इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इस तरह ओपन करना है। आगे जो है वो इसकी आ जाते हैं कि कितने टैब्स होते हैं, न्यू है, एग्जिस्टिंग है, ये रिसेंट है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। देन जो है वो आपको इस तरह की जो है वो इसकी लुक नजर आएगी और ये मैंने आपको जो है वो स्लाइड के अंदर बड़े डिटेल्स के साथ दिखाई दी कि टूल बार कहाँ पर होती है। ये टूल बॉक्स होता है। उसके बाद साइड पर जो है वो प्रोजेक्ट विंडो एक्सप्लोरर है। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी विंडो होती है और फॉर्म लेआउट विंडो होती है। क्लियर? यहाँ तक इसके फिर 3 मोड्स थे। डिजाइनिंग मोड, जब हम डिजाइन करने लगते हैं तब डिजाइनिंग मोड में हम लोग काम करते हैं। एप्लीकेशन जब हम रन करते हैं तो हम लोग रन मोड के अंदर काम कर रहे हैं। और जब ब्रेक मोड के अंदर हम काम करते हैं तो मतलब हमारी एप्लीकेशन जब पॉज हो जाती है, रुक जाती है, या हम लोग अपनी एप्लीकेशन रन करना बंद कर देते हैं तो वो ब्रेक मोड में चला जाता है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स से सबसे पहले आती है मेन्यू बार, जो ऊपर सबसे पहले दिखाई जाती है। ओके, इसके बाद मेन्यू बार के अंदर हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं लाइक फाइल का, एडिट का, व्यू का, डिबगिंग का, रन का, क्यूरी का, डायग्राम टूल्स, ऐड इन, विंडोज हेल्प। ये सारी बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है। इनको रीड आउट कर लीजिएगा, आपको इसकी जरूर समझ आ जाएगी। जैसे अगर व्यू लिखा हुआ है तो व्यू का मतलब होता है हमने या तो किसी विंडो को व्यू करना है या हाइड करना है। डिबग है तो कोई अगर एरर आ रहा है तो डिबग का बटन हम प्रेस करेंगे हम ताकि जो है वो हम लोग डिबग कर सकें। क्लियर? ओके जी, इसके बाद आते हैं हमारे पास टूल बार। टूल बार के अंदर भी जो ये कमांड्स लिखी होती है ना, ये रिटन फॉर्म में लिखी होती है मेन्यू बार के अंदर और टूल बार्स के अंदर। इनके छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं और उनको हम लोग प्रेस करते हैं और हमारा काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, रन का है, पॉज का है, स्टॉप का है, फॉर्म लेआउट का है, प्रॉपर्टीज विंडो है, हर चीज का यानी कि यहाँ पर आपको टूल बार के अंदर आइकन मिलेगा। आप प्रेस करेंगे, वो विंडो आपके ऊपर सामने खुल जाएगी और आप उसके अंदर काम कर लेंगे। उसके बाद आते हैं लास्ट पर, थर्ड नंबर पर आते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? Form is the most important object in an Visual Basics. It is the main object of an application and is base for creating a user interface. तो forms के थ्रू ही हम लोग user interfaces create करते हैं और इसको शॉर्टकट की भी उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, प्रेस शिफ्ट प्लस F7। और यहाँ फिर आप व्यू के टैब में ये जो व्यू का यहाँ पर बना होगा, ठीक है, उसके अंदर जाके आपने जो है वो ऑब्जेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। देन आते हैं हमारे पास टूल बॉक्स, जो बिल्कुल साइड पर शो हो रहा होता है। हमको इस साइड पर टूल बॉक्स नजर आएगा। ठीक है, टूल बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कंटेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड कंट्रोल्स टू डेवलप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पर आप लोग अपनी एप्लीकेशन क्रिएट, जैसे लेबल क्रिएट करना है, पॉइंटर क्रिएट करना है, फ्रेम करना है, चेक बॉक्स क्रिएट करना है, अगर आप लोगों ने टाइमर लगाना है तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जो आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ओके आता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? प्रॉपर्टीज विंडो आती है। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट की आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट करते हो तो आप लोग प्रॉपर्टीज की विंडो में जाके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज का खोलने का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है, ये वाली चीज पे। और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी विंडोज उन्होंने कहा है कि 2 तरह के व्यूज, 2 अवेलेबल व्यूज ऑफ प्रॉपर्टी विंडोज आर एज फॉलोज। 2 व्यू होते हैं प्रॉपर्टी विंडो के। पहला होता है अल्फाबेटिक, दूसरा होता है कैटेगराइज्ड। अल्फाबेटिक के अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज अल्फाबेटिकली शो होंगी, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा
इट डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। और कैटेगरीज के अंदर कैसे शो होगा, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अपेयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट की अपेयरेंस दिखाएं उनको एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन दिखाएं उनको अलग कैटेगरी में डाल देंगे। क्लियर। और ये प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी विंडो शो होगी, जैसे कि अब ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाने लगे हैं इसके अंदर फॉर्म 1 की। ठीक है, फॉर्म है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। फॉर्म की अपीयरेंस 3D होगी। ऑटो, इसके अंदर लिखा हुआ है ऑटो रेड्रा, ये क्या होगा, फॉल्स किया हुआ है। बैक कलर जो है वो फॉर्म का कुछ दिया हुआ है और बॉर्डर स्टाइल 2 दिया हुआ है। इसके अलावा कैप्शन फॉर्म 1 दी हुई है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। ओके, और प्रॉपर्टीज़ को खोलने का यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आपको। प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने का यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्टकट की भी दी हुई है कि आप F4 प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आपकी ओपन हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्म लेआउट विंडो। फॉर्म लेआउट विंडो में आपको ये शो होता है कि आपका फॉर्म स्क्रीन के ऊपर किस तरह नजर आएगा। मतलब जैसे जैसे आप चीज़ें बनाते जाएं साथ साथ आप उनका लेआउट भी देखते जाएं कि बनने के बाद वो कैसी नजर आएंगी। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से भी और साइज के हिसाब से भी। तो फिर इसको आप रीसाइज कर लें या चेक कर लें तो फॉर्म लेआउट विंडो में आपको ये नजर आता है। 7th वन में आता है हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। असल में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिफाइन हो चुकी हैं, लेकिन बुक के हिसाब से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बुक्स के हिसाब से भी होना चाहिए, तो उसलिए जो है वो तो इसलिए मैं सेकंड चैप्टर जो है अगेन इस वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ, ताकि अगर कुछ रह गया है तो वो यहाँ पर कवर हो जाए आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में आपको शो होगा कि आपने किस फाइल या फोल्डर में से आपका प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू कोड कर लें या फिर आप गूगल फोल्डर कर लें। फोल्डर के अंदर जो है वो एक प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर फॉर्म है और फॉर्म 1 के अंदर एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म्स के अंदर फॉर्म बना हुआ है फॉर्म 1। हम उसके अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो उन्होंने कहा है कि 3 टाइप्स हैं यहाँ पर मेंशन हुई है। पहली तो है व्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर व्यू ऑब्जेक्ट, व्यू कोड एंड गूगल फोल्डर। अब व्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्प्ले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोड क्या होगा, आपको एक्चुअल स्टेटमेंट दिखाएगा कि कोड के अंदर आपका स्टेटमेंट किस तरह नजर आती है। और टूगल फोल्डर के अंदर आपको शो होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो भी आप फाइल या फोल्डर आपने खोला है वो किस फाइल या फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। ये व्यू ऑब्जेक्ट का है और ये आपका व्यू कोड का है। और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप Ctrl+R प्रेस करेंगे या फिर व्यू के बटन पर टैब पर जाकर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर खोलेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास कोड विंडो। कोड विंडो के अंदर हमें शो होता है आपका विजुअल बेसिक्स की, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो विजुअल बेसिक्स के अंदर उसकी सारी कोडिंग आपको कोड विंडो के अंदर शो हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। ओके जी, उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं VB.NET में। तो VB.NET में एप्लीकेशन डेवलप इस तरह होती है कि सबसे पहले हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग द यूजर इंटरफेस, सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, देन उसको असाइनिंग प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर जाके जो भी एप्लीकेशन आप ड्रा कर रहे हो उस एप्लीकेशन के हर ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अटैचिंग कोड करेंगे। ठीक है, ओके जी। ड्राइंग विंडो के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर इंटरफेस इज डिजाइंड। और आपको पता है यूजर इंटरफेस हम लोग अगर विजुअल बेसिक्स की बात करें तो हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही डिजाइन करेंगे। उसके बाद असाइनिंग प्रॉपर्टीज। सेकेंडली द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सेट। प्रॉपर्टीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन इंटरफेस। कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या हाइट होगी, क्या उसको जो है वो मार्जिन देंगे, क्या बॉर्डर देंगे, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब अटैचिंग कोड क्या होगा कि आपने जो भी कोड की प्रॉपर्टी सेट कर ली, कोड को डिजाइन कर लिया, अब उन कोड्स के साथ आपने उन ऑब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों ने कोड अटैच करने। कोड अटैच करने का मतलब क्या होगा, ईच पीस ऑफ कोड इज रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर इवेंट ऑफ द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया फॉर्म का बटन। ठीक है, मैं जैसे ही फॉर्म के बटन पर क्लिक करूं मैं उसके साथ कोड अटैच करूंगी कि जैसे ही फॉर्म का बटन क्लिक हो मेरे सामने एक विजुअल फॉर्म नजर आना चाहिए। तो वो मैंने क्या किया, कोड अटैच किया, पीस ऑफ कोड। व्हेन अ बटन इज क्लिक, जैसे ही एक बटन क्लिक हो अनदर पीस ऑफ कोड मे बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर मूव्स टू द माउस ओवर द बटन।
क्लियर। आगे जी आपको बुक में एग्जांपल दी गई है। अब ये जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने, चलें फिलहाल असाइनमेंट छोड़ दें, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह असाइनमेंट्स आपकी स्टार्ट करवाएंगे। अभी फिलहाल जो है वो एक सी एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों ने डिज़ाइन किया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट विजुअल बेसिक्स कर लें। पहली तो बात, आप लोग घरों में जो आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो विजुअल बेसिक्स इंस्टॉल कर लें। विजुअल बेसिक्स आप लोगों ने 6 करना है इंस्टॉल। 6.0 जो भी लेटेस्ट इसका वर्जन होगा आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले उसने क्या किया है, स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट किया और क्लिक किया हम लोगों ने कमांड बटन के ऊपर, और देन हमारे पास जो है वो फॉर्म क्रिएट हो गया। उसके बाद फॉर्म को कुछ प्रॉपर्टीज़ खुद से दे दें, कोई बैक कलर कर दें, कोई सा भी कलर आप अपनी चॉइस का कर लें। मतलब जैसी जैसी आपको प्रॉपर्टीज़ आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग लगता हो कि आपने सेट करनी है, वैसी वैसी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद अटैच करना है कोड। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट सब मैसेज क्लिक एंड सब। अब इस कोड का क्या का मतलब है, यहाँ पर हो ये रहा है कि एक मैसेज शो होगा जैसे ही मेरा जो है वो किस चीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, जैसे ही मैं कमांड 1 के ऊपर क्लिक करूँगी तो मुझे ये मैसेज शो होगा, और मैसेज शो होगा मुझे वेलकम टू VB, प्रिंट वेलकम टू VB, जैसे हम लोग प्रिंट एफ करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। डबल क्लिक ऑन कमांड बटन, कमांड बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये कोडिंग मेरी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये 2 लाइन्स जो है वो मुझे, ये लाइन मेरी जो है वो मुझे शो हो जाए कि मैंने विजुअल बेसिक स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म बन गया, ठीक है। क्लिक में उसका मैंने नेम रखा, जैसे ही मैंने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया मुझे ये वाला कोड शो होगा और मुझे वेलकम टू VB जो है वो शो हो जाएगा मैसेज, क्लियर। अब जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में करते थे, हम प्रोग्राम लिखने के बाद उसको क्या करते थे, सेव करते थे, तो इसके अंदर भी आपने प्रोग्राम लिखने के बाद उसको करना है सेव। आप लोग सिंपल क्या करेंगे, सेविंग द प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल, या फिर अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज़ है, it is important to save the project to use it in future. A project is saved with .vb and VBP। अब सी लैंग्वेज के अंदर .C++ के साथ, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि सी लैंग्वेज में .C++ के साथ सेव होता था, तो VB.NET का प्रोजेक्ट है तो ये .VBP से सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन इसकी ये हो जाएगी। और इसके बाद आप लोगों ने करना है प्रोजेक्ट फाइल, इट होल्ड्स, अच्छा यहाँ पर ना एक्सटेंशन उन्होंने बताई है आपको, द फॉर्म्स यूज्ड इन एप्लीकेशन यूज्ड अ सेव्ड अ सेपरेट फाइल्स विद .form FRM एक्सटेंशन। अगर फॉर्म्स की बात हो रही है तो .FRM की एक्सटेंशन से सेव हो रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट है तो .VBP की एक्सटेंशन से सेव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है सेव, द सेव प्रोसेस क्रिएट्स द फॉलोइंग फाइल। जैसे ही आपकी सेविंग होती है ना प्रोजेक्ट की, तो 2 तरह की फाइल्स क्रिएट होती हैं। एक तो फाइल क्रिएट होती है फॉर्म ऑब्जेक्ट फाइल, जिसके अंदर क्या होगा, इट होल्ड्स ऑल द फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो फाइल्स आएंगी जो फॉर्म्स आपके होंगे क्रिएट, सिर्फ वो इसके अंदर आ जाएंगे, क्लियर। अब सेव करने का प्रोसेस उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जाना है सेव प्रोजेक्ट पर, फाइल मेन्यू पर सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद आप लोगों ने नेम रखना है फॉर्म का, अगर मेरा फॉर्म 1 रखना चाहती हूँ तो मैं वो रख लूँगी, या जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके बाद सेव का बटन प्रेस कर देना है और देन सेव इट विद द डिफ़ॉल्ट नेम, द सेव प्रोजेक्ट एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ऐसे आपको जो है वो शो होगा, आप लोग नेमिंग करेंगे और सिंपल अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव कर लेंगे, क्लियर यहाँ तक। ओके जी, इसके बाद आते हैं आपके पास कंट्रोल। सी लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप्स के कंट्रोल हैं। पहला आता है लेबल कंट्रोल, ठीक है। दूसरा आता है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, तीसरा आता है आपके पास कमांड बटन कंट्रोल। अब लेबल कंट्रोल क्या होता है, a label is normally used to display text on the form। लेबल ने सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखाना है अपने फॉर्म के ऊपर। जो टेक्स्ट बॉक्स होगा ये आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा जिसमें यूजर कुछ भी इंटर कर सकता है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, जैसे हम लोग, ठीक है। और कमांड बटन क्या होगा, ये आपको कुछ बटन शो करवाएगा जिनके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है, कमांड 1 है। ये एक मैंने बटन बनाया है, और किसके थ्रू बनाया है मैंने, कमांड बटन कंट्रोल के थ्रू बनाया है। अगर मैं लेबल बनाती तो उसके लिए मैंने
जो है वो लेबल कंट्रोल यूज़ करना था, और अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाती तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज़ करना था। और साथ ही इनके आइकन बना हुआ है, ये लेबल का आइकन है जिसपे ए लिखा हुआ है, जिसपे ए भी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का आइकन है, और जिसपे ये छोटा सा बटन बना हुआ है ये कमांड बटन कंट्रोल का एक आइकन है। ठीक है, अब आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी है आपको, एक एग्जाम्पल दी है कि आपने ये तीनों काम करके दिखाने हैं। पहले जो है वो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोगों ने vb.net ओपन किया। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक टू द कमांड बटन कंट्रोल। कमांड बटन कंट्रोल आपको कहाँ पर मिलेगा, हम लोग टूल बॉक्स के अंदर जाके देख लेते हैं, यहाँ पर आपको कमांड बटन कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा ये कमांड बटन कंट्रोल, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तब आपके पास एक इस तरह का बटन अपीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको प्रॉपर्टीज देनी है। प्रॉपर्टीज देने के बाद इसके साथ कोड अटैच कर लें कि इसको प्रेस करने के साथ क्या होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कोड अटैच करना, और देन आपका काम होगा। ओके जी, यहाँ पर आगे देख लेते हैं आगे क्या किया है। मूव द बटन विद द माउस टू मूव इट टू अ प्रॉपर प्लेस। अब आप अपने बटन को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करना है आपने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के ऊपर ताकि आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाए। इसी तरह आपने डबल क्लिक करना है जिस भी चीज़ के ऊपर, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे ना वो आपको मिल जाएगा। देन आप उसका नेम, उसके एट्रीब्यूट सारे खुद सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर विजुअली मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी कि हम लोग बटन कैसे बनाते हैं, हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं। ठीक है, आगे चेंज द साइज ऑफ, अब उन्होंने कहा है कि मैंने हॉरिजेंटली उसका थोड़ा सा साइज चेंज किया, मुझे इंक्रीज करना था, तो यहाँ से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर उन्होंने कुछ आपको बता दिए हैं कि अगर आप लोग माउस की शेप चेंज करना चाहते हैं तो कोई सा भी आप मतलब शेपिंग कर सकते हैं ना आप लोग। देन जो है वो फॉर्म बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएट किया है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी चीज़ इंटर करने का कह सकते हैं यूज़र से। उसके बाद जी हम लोगों ने क्या करना है, ओके जी, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट हो गया और साथ ही एक लेबल भी क्रिएट हो गया। अगर ये शो हो जाए थोड़ा सा, अगर यहाँ पर आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा है तो आपके बुक के पेज नंबर 36 पर ये आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लेबल लिखा है विजुअल बेसिक्स प्रोग्रामिंग। तो ये हमने टोटल जो है वो यहाँ तक एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने लेबल लगाया है, मैंने एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है और एक मैंने बटन क्रिएट किया है। ठीक है, अब बटन का नेम है क्लिक। ठीक है, और बटन को क्लिक जैसे ही मैं करूँगी मुझे शो होगा वेलकम टू वीपी, और एंड हो जाएगा उसके बाद आपका। जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया मुझे अपने बॉक्स के अंदर क्या शो हो गया, वेलकम टू वीबी। तो ये इस तरह मेरा सारा प्रोग्राम ने काम किया। अब जी आगे आ जाती है वर्किंग विद प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों ने काम कैसे करना है, बना तो लिया, अब काम कैसे करेंगे हम लोग वो भी मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ। द प्रोजेक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड, स्टॉप्ड एंड पॉज्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट करना है, सॉल्व करना है, टूल बार, मेन्यू बार या कीबोर्ड के थ्रू आप लोग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा, और एंड के लिए आपको इसको, पॉज मतलब होता है ना ब्रेक करना, जैसे हम लोग वीडियोज़ पे क्लिक करते हैं तो वो पॉज हो जाता है, तो वो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, पॉजिंग द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर स्टॉपिंग द प्रोजेक्ट दिखाया गया है कि आप लोग प्रोजेक्ट क्लोज कैसे कर सकते हैं। सिंपल जो क्रॉस फाइल के बटन पर जाके रिमूव प्रोजेक्ट कर दें, और ओपनिंग प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका सेव्ड है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, विजुअल बेसिक स्टार्ट के अंदर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स में जाके एग्जिस्टिंग के अंदर ओपन का, ठीक है, क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके, अब आपने अगर प्रॉपर्टीज प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग फाइल पर प्रिंट पर जाकर प्रेस करेंगे या कंट्रोल पर स्पीड प्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग का काम हो जाएगा यहाँ तक आपका। ठीक है, आगे आता है आपका करंट मॉड्यूल, ये क्या है, ओके फिलहाल इसको छोड़ दें। आगे आता है क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है आप लोगों ने, फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं फाइल के बटन पर, मेक प्रोजेक्ट 1.exe, और वो आपकी फाइल जो है वो बन जाती है। विजुअल बेसिक्स इज यूज टू डिज़ाइन एंड टेस्ट प्रोजेक्ट्स। अब विजुअल बेसिक्स बनाया इसलिए जाता है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स को बना भी सकें और उनको जो है वो टेस्ट कर सकें। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी क्रिएटेड आफ्टर टेस्टिंग एंड फाइनलाइजिंग अ
प्रोजेक्ट। और आपके प्रोजेक्ट की फाइल हमेशा तब बनती है जब आपका प्रोजेक्ट टेस्ट और फाइनलाइज हो चुके, ठीक है। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द नीड ऑफ द विजुअल बेसिक्स IDE। द यूजर डज नॉट नीड टू इंस्टॉल विजुअल बेसिक्स टू यूज द प्रोजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है वो विजुअल बेसिक एग्जिस्टिंग विजुअल बेसिक्स आपको कैसे शो हो। सो यहाँ तक हमारा जो है प्रोजेक्ट हो जाएगा एंड। और यहाँ तक सॉरी प्रोजेक्ट कह रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों की जो है वो कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी, वो आपको जो है वो सॉल्व करके तो इंडिविजुअली मुझे अपने रोल नंबर और नेम के साथ मुझे जो है वो आप लोग मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तो इस तरह जो है वो मैं आपको चेक एंड बैलेंस पे मेरा हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट्स क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से जो है वो अगर मार्क्स देने हुए तो वो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको मार्क्स बता दूंगी कितने नंबर की आपकी असाइनमेंट होगी और आपने कब तक मुझे जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको डिफरेंट हम लोग करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह जो है वो काम करना है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, या वैल्यूज़ कैसे हम लोग सेट करते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अपना प्रैक्टिकल भी साथ साथ हमारा होता जाएगा और साथ साथ जो है हमारा लर्निंग वाला जितना भी काम होगा वो भी सारा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है वो काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।